बाजी पलट दी। जनूबी एशिया में भारत के असर रसूख में कमी वाक़ई। चीन और पाकिस्तान उभरती कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। अमरीकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की तहलका खेज रिपोर्ट सामने आ गई। मोदी सरकार में भारतीय दिफाई मुआहिदे करप्शन का शिकार। भारतीय एयर चीफ का तहलका खेज बयान सामने आ गया। AP सिंह के मुताबिक हर मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। The weaponization of water, India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया। भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने का फैसला काबिल मजम्मत करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर है। वजीर आजम दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। भारत को सफारती सतह पर बड़ी नाकामी का सामना। पाक रूस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी से खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में पड़ गया। सरमायाकारी के शोबे में रूस और चीन का पाकिस्तान पर एतमाद पाकिस्तान की कामयाब सफारती पॉलिसियों का मुंह बोलता सबूत है। मोदी सरकार के ओछे हथकंडे और ब्लैकमेलिंग, सियासी मुखालिफिन पर सियासी दबाव बढ़ाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ। शीशी थ्रोर की अहलिया सविंदा पुष्कर की मौत के बाद हुकूमती इदारों की सरपरस्ती में शीशी थ्रोर पर कत्ल और जुल्म के इल्जाम आयद। बीजेपी के रहनुमा सबरा मुनीम सवामी ने शीशी थ्रोर पर जहर के जरिए कत्ल का इल्जाम लगा दिया। अदालत में सियासी नौयत की PIL भी दायर कर दी गई। भारत का मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा झूठा साबित। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक फीकस आमदनी के लिहाज से भारतीय अवाम शदीद पसमानदगी का शिकार है। जापान की फीकस आमदनी $33,900, जबकि भारत की फीकस आमदनी महज $2,880 है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके को आइंदा बजट में रिलीफ देने के लिए कोशां। तनख्वाहों पर इनकम टैक्स में 2.5% तक कमी और सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ IMF को दे दी गई। तजावीज़ और सिफारिशात पर IMF की जानिब से मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक कंट्री डायरेक्टर नाजिर बिन हुसैन की मुलाकात में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। जैकबाबाद की तहसील गढ़ी खैरू में नामालूम मुल्जिमान ने घर पर फायरिंग करके सहाफी मोहम्मद शाह को कत्ल कर दिया। वज़ीर आला सिंध का वाक़े का नोटिस, वाक़े की फौरी और शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। कौमी पोलियो मुहिम 5वें रोज भी मौसर अंदाज में जारी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक इब्तदाई 4 रोज के दौरान मुल्क भर में 90% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। पंजाब में 91 और सिंध में 87% बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 93 और बलूचिस्तान में 89% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। शदीद गर्मी में घंटों की लोड शेडिंग का अजाब। कराची के कई इलाकों में बिजली की बंदिश 12 घंटे से तजावुज कर गई। शहरियों ने नेपरा में शिकायत के अंबार लगा दिए। नेपरा अथॉरिटी का कि इलेक्ट्रिक को फौरी लोड शेडिंग खत्म करने का हुक्म। मुरास्ते में लिखा कि फीडर्स बंद करके रिकवरी करना इखलाकी है, ना ही कानूनी। बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ईद उल अज़हा की आमद एक हफ्ता दूर। जानवरों की खरीदारी के लिए मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। तगड़े जानवरों की खरीदारी जेब पर भारी पड़ने लगी। शहरियों को मुनासिब कीमत पर मनपसंद जानवर की तलाश।
जेवेलियन थ्रोअर अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.34 की थ्रो करके एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दूसरे मैच में यासिर सुल्तान ने भी 76.7 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह बनाई। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का दूसरा टाकरा आज कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। शाहीनों को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम ने पहले मैच में बंगाल टाइगर्स को 37 रन से धूल चटाई थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।